निशा से कारोबार नहीं संभला। चलिए, या सर यासिर भाई बनेंगे सर, यासिर भाई को बना दिया जाए, सबसे बढ़िया है वो ना। सर जब भी म्यूट करने आपको फट से म्यूट कर लेगा। वो सब अपने ही खाली बोलेगा, बाकी सबका म्यूट। सही कह रहे हो, अपने सिर्फ बोल रहा है, बाकी सबका म्यूट। चलिए, एक गुजराती में लोग कमेंट मार रहे हो, ये गुजराती वाले लोग। लो सर, थैंक यू। चलिए ठीक। रौनक, मैं मान खाने से बच गया मम्मी से डीपीटी की वजह से। सही कह रहा है हम। मैं देखा ना, अचानक से सैफ ने मेरे को भेजा कि सर गया आज तो मामला टाटा बाय बाय। ओके, टाटा बाय बाय। मैं एकदम आंसर डीपीटी सही लगाया था, पता नहीं अचानक से ऐसे कैसे हुआ, जैसे कभी के साथ हो जाता है। उसमें हो सकता है नेट का कोई इशू हुआ होगा तभी। चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई दोस्तों ना। मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन की हम लोग बात कर रहे थे। मेंसुरेशन, ठीक है। नींद आ रही होगी। अरे मेरा ना ये पता नहीं पेन फिर से शुरू हो गया इधर, तो मैं क्या, छोड़ो रहने दो। मेंसुरेशन की बात करते हैं ना, मेंसुरेशन। तो हम लोगों ने देखा था 3 टॉपिक है मेंसुरेशन का, है ना। यहाँ पे इसको हटाओ, इसको हटाओ। मेंसुरेशन में हमें चीजों को पढ़ना, पहले समझना बहुत जरूरी है कि मेंसुरेशन में जो चीजें अंदर से किताब निकालना। मेंसुरेशन में ना देखो, प्लास्टिक में होगा इधर ही फ्रंट में एकदम उसमें होगा, स्पाइरल में, इधर इधर फ्रंट में ही। हाँ, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल। हाँ बस, ठीक है। तो मेंसुरेशन के बारे में ना अगर हम बात करें मेंसुरेशन का, तो मेंसुरेशन में 3 चीजों का बड़ा यूज है, याद रखना। हो सकता है ये एसी चला दे यार, बहुत भयानक गर्मी। ठीक है, मेंसुरेशन में ना 3 चीजों का बहुत अच्छा यूज है दोस्तों ना। सबसे पहला जो है दैट इज पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर। और उसके बाद जो अगला है सर दैट इज योर एरिया। गौर सुनना जो जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब हो सकता है आपको मेंसुरेशन कभी किसी ने इस अंदाज में शुरुआत ना किया हो। ठीक है, क्योंकि मेंसुरेशन में आपको चीजों का यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी ना, यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन यूनिट्स और उन टर्म्स को आपको पता होना चाहिए कि कहते किसको है, एरिया। ठीक है, एरिया के बाद जो अगला टर्म है दैट इज वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। ये 3 टर्म आपको बहुत घूमेगा, बहुत बार यूज होगा, तो इनको समझना अपने में बहुत बड़ी बात है। आप पहले से इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आइए जरा पेरीमीटर आज देखते हैं ना, पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर को हम इनडायरेक्टली बोलते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री, है ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। जो भी बाउंड्री है उसका लेंथ, मान लीजिए हमने एक XYZ, एक ऐसा, बारिश हो रही है एक फिगर ऐसा कुछ बना लिया मैंने ना, ये फिगर बनाया। तो अब इसका लेंथ जो होगा, इस बाउंड्री का जो भी लेंथ होगा, जो ये हम इस तरह से फिगर बनाए हैं, इस जो ये जो लेंथ होगा, इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्पेस कहेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, हाँ नोट करना है साहिल, बिल्कुल ये सब नोट करते हो साथ साथ, तो अच्छा है। ये पूरा पेज भरूंगा मैं अभी आपको ना, तो काम खा लेट होते जाएगा, तो साथ में उतार लो, अच्छा रहेगा ये आप लोग के लिए ना। तो पेरीमीटर ना, पेरीमीटर जो आप लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। अच्छा सर, पेरीमीटर का एसआई यूनिट कौन सा होगा सर? एसआई यूनिट, दुनिया इसको किस यूनिट में मेजर करती है? सम ऑफ द लेंथ नहीं बोल सकते, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सम ऑफ द लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। हाँ, साथ साथ नोट करते रहते हैं ना, एग्जैक्टली सही रहेगा। तो कहते हैं पेरीमीटर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सर मीटर। बहुत शानदार, वो होता है सर मीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में एम ऐसे लिखते हैं, मीटर। लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स मेरे को अक्सर याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने अपने तरीके बना रखे हैं, वैसे सामने आता है तो तुरंत याद हो जाता है कि कौन क्या है, नहीं है। तो मैं आप लोगों को यूनिट्स बताता हूं। कहाँ है भाई, किधर है भाई? चल आ गया, चलिए।
तो पेरीमीटर जो हम बोल रहे हैं बेसिकली लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ आप बोल रहे हैं ना, सीजीएस इज सेंटीमीटर, सही है। सीजीएस वगैरह पूछना है कोई पूछेगा नहीं। कहते हैं सबसे बड़ा जो यूनिट है लेंथ का मेजरमेंट का, दैट इज, आप बड़ा तो बहुत सारे हैं, एस्ट्रोनॉमेटिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, उसके बाद वी हैव लाइट ईयर, दे आर ऑल द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस, है ना। पेरीमीटर तो नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई साहब हैं वो सबसे ऊपर भाई साहब है किलोमीटर, शॉर्ट में केएम लिखते हैं हम लोग। हाँ ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ सर। इधर देखें, किलोमीटर के बाद अगला नंबर आता है हेक्टोमीटर का। हेक्टो को एचएम, शॉर्ट एचएम लिखते हैं। हेक्टो के बाद नंबर आता है डेकामीटर, डेकामीटर शॉर्ट में उसको डीएएम लिखते हैं, डैम। उसके बाद बीच में आता है मीटर, बीच में है मीटर। तो मीटर से ऊपर 3 यूनिट आपको याद रखना है, और मीटर से नीचे 3 यूनिट आपको याद रखना है, दैट इज डेसीमीटर, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं उसको डीएम। डेका डीए, और बड़ा भी है तो डायम, है ना। उसके बाद वी हैव सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और उसके बाद सबसे अच्छा मिलीमीटर, है ना, एमएम बोलते हैं जिसको ना, एमएम, मिलीमीटर। गौर से देखेंगे जरा इन यूनिट्स का कन्वर्जन, बहुत शानदार। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली रेहान, सही गया है। तो किंग हैरी डैश मेंस डिडंट क्राइड मच, ये वाला नहीं, मेरे को इसका दूसरा वाला याद है। इसका दूसरा वाला मैं बताता हूं, कहाँ कहाँ हो मम्मी, कहाँ हो डैडी, कहाँ हो डैडी, मम्मी दीदी, मम्मी दीदी सबको बुला दिए। दीदी कहाँ हो मम्मी डैडी, दीदी कॉल मी, दीदी कॉलिंग मी, दीदी कॉलिंग मी। कहते हैं कि ये निमोनिक से जिससे आपको याद रखा जा सकता है कि सबसे ऊपर किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। के फॉर किलो, एच फॉर हेक्टो, डी फॉर डेका, एम फॉर मीटर, डी फॉर डेसी। दीदी देखो, डैडी बड़ा, दीदी छोटा, डैडी दीदी, कॉलिंग सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस तरह से हम सीक्वेंस याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये इंग्लिश का भी, किंग सैरी डैड लेडीज डिडंट डाइज, लेडीज बीच में क्या कर रही है भाई, लेडीज डिडंट क्राइड मच, ठीक है। हाँ हो सकता है, हाँ बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा, ठीक है। बहुत कॉमन है स्कूल्स में अक्सर। अच्छा, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये मैं एक बार एक 5th या 6th क्लास की बच्ची से इस तरह इंटरेक्शन हुआ था, तो उसने बोला सर हमने इस चीज को ऐसे याद किया हुआ, तो मुझे को अच्छा लगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब जानने वाली बात क्या है जरा समझना, अगर हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहा कि 10 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर, तो आपको डिवाइड करना है, समझना बहुत सारी चीज जो यहाँ पे काम है। कहते हैं ऊपर से नीचे की यूनिट्स की तरफ अगर आएंगे आप, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे आप, बिगर टू स्मॉलर, है ना, बिगर टू स्मॉलर, तो उस केस में आप क्या करना ना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना आप, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और इधर से लोअर से ऊपर की तरफ जाएंगे ना आप, स्मॉलर से लार्जर की तरफ अगर आप जाएंगे ना, तो डिवाइड करना। तब क्या करना आप, डिवाइड करना। क्या बवाल बता रहे हैं सर आप, समझ में ना आ रहा है। 11th इंट्रेंस वालों को भी सिखाता हूँ ये चीज, आपको भी सिखा रहा हूँ कि आपको जरूरत पड़ सकता है, किसी किसी सवाल में हो सकता है डेटा आपको किलोमीटर में दे रखा हो और ऑप्शन में मीटर आ रहा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए, दोनों पार्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे छोटा मोटा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आपसे मैं बोलूं ये बताइए कि 1 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर, 1 मीटर कितना किलोमीटर के बराबर, तो कहते हैं ना हर ये ना, ये 10-10 के बराबर है, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, सब समझ लो ये 10-10 के बराबर है। हाँ ठीक है, बहुत सही, 1/1000 बोल रहे हैं आप, एकदम सही। तो यहां मीटर से आप कहां जा रहे हैं, किलोमीटर की तरफ, तो कितनी सीढ़ी ऊपर जा रहे हो आप, तो 1 2 3 सीढ़ी चढ़ के आप वहां पहुंच जाओगे। तो कहते हैं ना अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो उतने टाइम्स 10 से डिवाइड कर दो, यानी 1 मीटर में इतना किलोमीटर दो। और ये पावर आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ऑलरेडी सीख चुके हो, इसको 10⁻³ या 0.001 लिख सकते हैं, दिस इज 0.001 या व्हाटएवर, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि ये बताइए कि
20 डेकामीटर है, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर, ये कितने सेंटीमीटर के बराबर, आप लोग नीचे लिखना, ठीक है, नीचे लिखना। हाँ एकदम सही साहिल कह रहा है, फिजिक्स में तो है खेल। अब मेरे को डेकामीटर से जाना है कहां पे, सेंटीमीटर में। कितना कितना सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, 3 सीढ़ी। तो आप इनडायरेक्टली क्या करोगे, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने को, कितने को सर, 20 को। तो आपने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर ये आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ यूसुफ बोलिए, बोलिए यूसुफ जल्दी। सर हम्म, सर डेका का आपने सर DAM दिखाना सर, उसका डी है और डेसी का डी है सर। हाँ डीसी का डीएम आता है और डेका का डीएएम आता है, ये शॉर्ट नोट है, मतलब इसका नहीं सर, रिप्रेजेंटेशन उल्टा हो गया है इसका क्या? डी दिया सर डेसी का। नहीं हाँ, डीसीएम नहीं होता, बिल्कुल नहीं, डीएम होता है जहां तक मैं जानता हूँ और जहां तक मैंने सवालों में देखा है। तो सर DA आपने होता है DCM डेकामीटर। आपने डीसीएम पढ़ा है क्या? सर मेरी बुक में दिया है सर। आपकी बुक है या एनसीईआरटी बुक है? NCERT बुक है एनसीईआरटी कौन सी क्लास? सर, 8th क्लास की है। नहीं, जहां तक मैंने, अभी 10th क्लास में हम लोग ये सब चीजें पढ़ाते हैं, तो 10th क्लास में डीएम ही आता है, ठीक है। सर हम जरा दिखाएं। हम अभी देख लेते हैं ना। डेसीमीटर सिंबल, पता नहीं शायद तुम्हें दिख रहा हो ना दिख रहा हो, कहाँ है हम लोग, यहाँ है, दिख रहा है कुछ सिंबल, क्या लिखा हुआ है? हाँ सर। तो पढ़ाते आ रहे हैं, जहां मेरे को कंफ्यूजन होता है तो मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है मैं देख के बता दूंगा, जहां श्योर हो तो श्योर हो, ठीक है। तो डीएम ही होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला कन्वर्जन एकदम परफेक्टली आना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा से छोटा जाना है, बड़ा से छोटा जाना, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अरे सिंपल समझ में आ रहा, बड़ा यूनिट से छोटा में जाएंगे तो छोटा में ज्यादा पैसा मिलेगा ना भाई। इंडियन रुपया लिया, 1000 रुपया, चले गए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में 2 टका डबल हो जाता है भाई पैसा। एक कंट्री है, पता नहीं कंट्री का नाम क्या है, ठीक है। एक इंसान 1 लाख रुपया लेके जाएगा वहां, अगर मतलब वहां का वैल्यू, इकोनॉमी इतनी कम है कि कितने करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगा। इराक में और भी जगह, नहीं और भी है, आप देखना जाके वैल्यू कितने कितने इंडिया का पैसा लेके जाएगा तो वहां पे कितना करोड़ रुपया हो जाएगा। लेकिन जानकर थोड़ा बुरा लगेगा, वहां का प्याज 65,000 रुपए किलो है वहां के हिसाब से, क्योंकि वहां पे क्या है, 65,000 देना पड़ेगा, तो वहां पे 1 किलो प्याज मिलेगा। एक बार मैं इसी तरह सर्च कर रहा था, ठीक है, 200 रुपए के बराबर होगा अलविरा, लेकिन मैं उससे भी बड़ा बता रहा हूं। मैंने एक ऐसा जगह था, पता नहीं 1 रुपया 286 करेंसी के बराबर, कहाँ है जो भी हो, मतलब इंडिया का 1 लाख रुपया वहां पे करोड़ों में हो जाएगा। तो इंसान वहां जाके अपना मजा आ रहा है। बांग्लादेश में तो डबल होता है ना, बांग्लादेश में डबल। अच्छा, पाकिस्तान में भी शायद 1.5 टाइम्स या इसी का 1.7 1.8 है। तो ये सिंपल वही चीज है, समझ लो आप। बाली, हाँ एग्जैक्टली, बाली भी उतना नहीं, बाली है या कोई और जगह। अमेरिका में तो उल्टा होता है ना दोस्त, अमेरिका में वैल्यू आप लेके जाओगे 1 लाख, मालूम चलेगा वहां मिलेगा आपको 1000 समथिंग कुछ, है ना। तो 1000 समथिंग डॉलर ही मिलेगा वहां पे, 1 लाख रुपया लेके जाओगे तो आप। पाकिस्तान 2.19, ओ माय गॉड। वियतनामीज, हाँ लोग वियतनाम का बता दिया शायद ने, सब लोग नेट में मार दिया एकदम मजे से। 1 रुपीज इक्वल्स टू 333 रुपीज वहां के हिसाब से बराबर। चलो ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था। तो बड़े से छोटा यूनिट में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लो वेनेजुएला का बता दिया इसने, 1 रुपया 3,477 रुपया के बराबर है, तो बढ़िया है, ठीक है। एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया इज व्हाट, अगर मैं फिर से एक फिगर, सैफ अगर मैं फिर से एक फिगर, चार्ज में लगा देना, अगर मैं फिर से कोई फिगर बनाऊं, ठीक है, अगर फिगर मैं दूसरे कलर का बना लेता हूं इस बार, इसी तरह का फिर से फिगर बना लिया मैंने, तो जो रीजन इंक्लोज करता है, ये रीजन मतलब जो स्पेस तो नहीं बोलेंगे, जो जगह ही घेरता है, उस जगह को हम लोग एरिया बोलते हैं।
तो एरिया इज द रीजन ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ने जितना या जिस शेप ने जितना रीजन ऑक्युपाई किया उसको हम बोलेंगे दिस इज द एरिया ऑफ दैट गिवन फिगर। तो द रीजन ऑक्युपाइड, शॉर्ट में हम बोले इट इज द रीजन। स्पेस वर्ड 3D के लिए यूज होता है, फबिया वॉल्यूम में वर्ड यूज करेंगे द स्पेस ऑक्युपाइड, द रीजन ऑक्युपाइड, ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, द रीजन ऑक्युपाइड। ठीक है, अब बात आई सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये भाई साहब का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट इसका ऑब्वियस बात, एक का मीटर है तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर ना। अंग्रेजी में जब लिखते हैं हम लोग, अंग्रेजी में जब लिखते हैं हम लोग तो स्क्वायर मीटर लिखते हैं, 1 मिनट याद से, स्क्वायर मीटर लिखते हैं, और जब इसको फॉर्म में लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर मीटर पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सही है, पोर्शन कवर्ड बोलो, रीजन ऑक्युपाइड बोलो, एक ही चीज है। सुनना, यहाँ पे बहुत खास खास यूनिट आने वाला है। यहाँ पे तो ये सब मेजरिंग यूनिट है। काम का जो सबसे ज्यादा यूज होगा दोस्तों ये मीटर है, किलोमीटर है, ये बहुत कम यूज होगा, हेक्टो और डेका। ठीक है, लेकिन डेसी भी कम, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ज्यादा यूज होगा। इसीलिए हम लोग ये ज्यादा यूज करते, तो इसके बारे में तो पता होता है, ये सब कम यूज होता है और इस पे सवाल आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, प्लेन लिखना एरिया के लिए ज्यादा सही होगा, द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन। सही है, सही बात है, हरकम सही बोल रहे हो। ठीक है, आर सफान क्या हो गया बताओ, सफान। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ऐसा यूनिट के बाद क्या लिखा है सर आपने एरिया में? ऐसा ही स्क्वायर मीटर। अच्छा सर ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना स्फीयर इज नॉट प्लेन, ऑब्वियस बात, अभी आ रहा है हम लोग स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर की। स्क्वायर मीटर जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, जैसे 1 मीटर स्क्वायर, अगर मान लीजिए इसका यूनिट 1 मीटर स्क्वायर है तो मैं इसको लिखूंगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, हाँ चलिए अच्छा है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले जाना चाह रहा हूं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो दिस इज 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यानी अगर हायर से लोअर यूनिट तरफ जाना है तो सिंपल आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, एक सिंगल वाले को, और उसमें आप हायर से लोअर जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर को आपको किलोमीटर में ले जाना है कि ना सर इसको हम किलोमीटर में ले जाना चाहते हैं, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 किलोमीटर यहाँ लेना है और यहाँ भी किलोमीटर लेना है। तो 1 मीटर में किलोमीटर में हमने ये रिलेशन निकाला था 10 के पावर -3। ठीक है, तो 10 के पावर -3 यहाँ भी, 10 के पावर -3 यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -6 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये सब याद रखना कि आपको बड़े से छोटा यूनिट, ये याद रखने वाली चीज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर क्यूबिक इंटू क्यूबिक आया होगा, आया होगा तकियुद्दीन। ठीक है, तो बहुत कॉमन है, ध्यान नहीं मेरे को। अच्छा अगर मैं बोल दूं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपको पता है। अब अगर मैं बोलूं 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखना आप लोग ना, ये सिंबल लगा के कोई फायदा ही नहीं है, आप पास तो अपना सिंबल है सर, ये वाला 3 बड़े अच्छे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। देखना कौन सा 3 बड़े अच्छे हैं। सबसे पहला वाला जो अच्छा है वो 1 एकड़, 1 एकड़ बोलते हैं उसको। 1 एकड़ जो है वो कितने के बराबर है, कितने स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर के बराबर है, बताना जरा। 1 एकड़, अरे बाप रे, इन लोगों ने तो पहले लिख के तैयार रखा हुआ है। अब ये रेहान ने तो मामला ही गलत कर दिया, इसको पहले से तैयार था, इसको पता था कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला आने वाला है। ना ना 1000 नहीं है लक्ष्य, 100 है, ओनली 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और 100 मीटर स्क्वायर अगर हम सेंटीमीटर में जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, डेसीमीटर जिसमें करना आप कन्वर्जन जानते हो, यहां से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वही 1 हेक्टेयर की बात होती है, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर कितने के बराबर, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, इसी को 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना मीटर स्क्वायर के बराबर या 10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर आप कह सकते हैं।
हाँ सही है, नहीं ये एरिया के लिए यूज होते हैं यूनिट्स, एरिया के लिए यूनिट यूज होते हैं, तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 मीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, और कौन सा थर्ड है, थर्ड तो कुछ है ही नहीं सच, ठीक है। तो जनरल जो यूज है वो यही सिर्फ 2 है, जो आपको यहाँ पे स्पेशल यूनिट्स के लिए यूज होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा वॉल्यूम की तरफ, है ना, वॉल्यूम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यार्ड भी है, चलो यार्ड और फीट भी है, थोड़ा वो भी बता ही देता हूँ। यार्ड और फीट भी थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। एक यार्ड बताना जरा, एक यार्ड कितने के बराबर, हाँ बीघा होगा तो सब देसी वाला है ना, विदेशी नहीं। एक यार्ड में कितना फीट, यार्ड 10 के पावर 6, ना ना ना, हाँ एग्जैक्टली साहिल का कहना सही है, 9 आता है, कहते हैं 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ना ना ना, 3 फीट एक यार्ड, तो एक स्क्वायर यार्ड, एक यार्ड तो 9 फीट के बराबर, एक स्क्वायर यार्ड बोलूं तो ज्यादा अच्छा है ये चीज, ठीक है। एक यार्ड 3 फीट के बराबर होता है, मैं स्क्वायर हटा दूं और यहां पे लगा दूं, पहले एक यार्ड कितने के बराबर, तो आप बोलेंगे सर एक यार्ड 3 फीट के बराबर, ये पार्ट इसका है, लेंथ के लिए, कट्ठा उठा सब नहीं पूछता रेहान, मुझे याद भी नहीं है वैसे। मैं एक स्क्वायर यार्ड बोलूंगा, अगर एक स्क्वायर यार्ड, एक बीघा, ना ना एक बीघा नहीं, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ बीघा ही बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। एक स्क्वायर यार्ड इज 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 3 इंटू 3, तो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अच्छा फीट को हम लोग FT लिख देते हैं शॉर्ट में, पता होना चाहिए। हाँ मनीष का भी कहना एकदम सही है, हर जगह का बीघा अलग अलग होता है। सोफी, बीघा इज अ मेजरिंग यूनिट, कॉमन मेजरिंग यूनिट इन डिफरेंट लोकेलिटीज, हर का अलग अलग है। जैसे मेरे ना कितना स्क्वायर फीट इज 1 बीघा, इस तरह का है, कहीं पे 700, अलीगढ़ में शायद 1200 या 1500 स्क्वायर फीट है, ठीक है। सबका अलग अलग है, हर जगह का अलग अलग है, हाँ ठीक है। तो बीघा इज डिफरेंट यूनिट, ये है आपका काम का, एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं ना, 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है। चले, सैफ का कहना है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर, स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हेक्टेयर में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा फीट कितना होता है, फीट कितना होता है जरा ये भी आप लोग जानना है, सरफराज का कहना है फीट कितना होता है, 1 फीट 12 इंच के बराबर होता है। अच्छा 1 इंच कितने के बराबर होता है, तो 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये सब छोटी छोटी यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 फीट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है, ऑलमोस्ट हाँ 1 फुट, फुट या फीट, फुट बोलेंगे ना, फुट बोलेंगे, ठीक है सही है। हाँ स्क्वायर मीटर में इतना ही होगा, हिदायत एकदम सही जा रहे हो आप, ठीक है, स्क्वायर मीटर में इतने निकल के आएगा। गज दूरी कितना फीट होता है, हाँ साहब समझ रहा हूं मैं। चलिए अगला आते हैं वॉल्यूम में, 1 मिनट जरा वॉल्यूम की तरफ जाते हैं दोस्तों, इधर ध्यान देना। वॉल्यूम में आज तबीयत भी सही नहीं लग रही, मेरा पेन हो रहा है एकदम भयानक, ठीक है, तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा मैं। वॉल्यूम के लिए सर ऐसे काहे अजीबो गरीब फिगर बना रहे हो सर, थोड़ा सा अच्छा वाला ही बना लो, ठीक है। तो वॉल्यूम में बनाता हूं मैं और अच्छा फिगर, ऐसा ज्यादा अंग्रेजी आती है तो इन मैथ्स वॉल्यूम इज, वाह रे वाह, कसम से ही लड़का ना सुधरेगा नहीं, ज्यादा अंग्रेजी आती है तो, अच्छा बेटा रुक, इसके बाद ऐसा मार दे ले भैसा, ठीक है सर। इसको इससे ज्वाइन किया, थोड़ा 3D फिगर का मजा लेना चाह रहा था मैं और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा 3D व्यू आए और कुछ नहीं। ये सारे लाइन दिखने चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सर आज 9 पर क्लास छोड़ देना मनीष, ठीक है। तो हाँ कोशिश है, जल्दी छोड़ दूंगा मैं, कोशिश करता हूँ आज।
ठीक है, जरा इसको जरा समझना अच्छे से, ठीक है। ये सब तकीउद्दीन बचपन में सीखा है यार, ये सब ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो। याद होगा बचपन में इस तरह से आप सर्किल बनाते थे, है ना, फिर इस तरह से एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को काउंट करते थे। तो बचपन का तरीका ये सब छोड़ो, अब बड़े हो गए हो आप ना, तो इसे पूछने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम की जरा गौर से सुनो, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं ना, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम इज नॉट स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड, है ना। स्पेस यानी कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है ये, ठीक है, कितना जगह घेर रहा है ये। तो कितना जगह, जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं कितना जगह यहाँ पे खड़ा नहीं बैठा हूं, तो कितना जगह मैंने यहाँ पे 3D स्पेस में लिया है। तो एरिया इज अ पार्ट ऑफ 2D, 2 डायमेंशन का पार्ट होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा क्या पता नहीं क्या बोलना चाह रहा। पेरीमीटर इज 1D, है ना, लेंथ, ठीक है, लेंथ। कम चांस लग रहा है साहिल, क्या जीपीटी हो पाएगी, है ना। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3D, है ना, वॉल्यूम एक 3D होगी। मेरा भी आज ना थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, मैं सैफ को मना कर रहा था आज क्लास के लिए, वरना नहीं क्लास होनी चाहिए आज ना, तो मैंने भी थोड़ा हिम्मत जिता के, वरना नहीं क्लास तो लूंगा मैं फिर, ठीक है। तो ये बेसिक वाली चीजें एटलीस्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। मेंसुरेशन में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेंसुरेशन, यूनिट्स ऑफ मेजरिंग, है ना। मेजर करने के हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कॉमन यूनिट्स, ठीक है। स्पेस और रीजन में डिफरेंस क्या है, या सिर्फ रीजन इज 2D पार्ट, 2D में हम लोग जो बात करते हैं उसको रीजन बोलते हैं, ठीक है। और जब 3D में बात करते हैं तो हम स्पेस बोलते हैं, ठीक है। स्पेस कितना, जगह कितना घेर रहे हैं आप, ठीक है, तो स्पेस बोलते हैं हम लोग। तो स्पेस कितना घेरा है आपने, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइड, ठीक है। मास, मास नहीं चलेगा, मास, मास बिल्कुल नहीं, मास वर्ड तो अलग है ना साहिल। जरा समझना, इधर समझना ना, स्पेस ऑक्युपाइड। अच्छा सर, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट का होगा, तो सर इसका इसका जो एसआई यूनिट होगा वो ऑब्वियस सी बात है, मीटर 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 मल्टीप्लाई होके मीटर क्यूब बनाएगा। तो मीटर 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 मल्टीप्लाई होके मीटर क्यूब बनाएगा, या इसको अंग्रेजी वर्जन में हम लोग लिखते हैं क्यूबिक मीटर, है ना, क्यूबिक मीटर लिखते हैं, मीटर क्यूब एसआई यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे सर मेजरिंग यूनिट सबसे बेटर वाला कौन सा, तो थोड़ा सा छोटा वाला जो 1 मीटर क्यूब है वो हम जरा देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब इज व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेस ऑक्युपाइड बाय 3D फिगर, एकदम सही है, स्पेस ऑक्युपाइड ऑब्वियस बात 3D फिगर होगा, 3D में ही हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में ना। 2 डायमेंशन में तो सिर्फ एरिया आ सकता है, 1 डायमेंशन में पेरीमीटर आ सकता है। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज व्हाट, तो आप इसको अगर सेंटीमीटर में ले जाओ तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिखा हुआ है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 यानी 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस 1 मीटर क्यूब इज इनडायरेक्टली 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन कभी आ सकता है, तो आप उसको ध्यान रखना। 1 मिनट जरा रुकेंगे ना इधर, 1 मिनट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर कोई है तो वो पानी यानी लीटर और मीटर को लेकर, लीटर और मीटर को लेकर के है, कि अगर सर आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, अगर आपने एक टैंक बनाया है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट का, ऊंचाई का, अगर आपने एक टैंक बनाया है, तो इस टैंक में आप कितना पानी भर सकते हैं, इस टैंक में आप कितना पानी भर सकते हैं। तो ये 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का और ये भी 1 मीटर का। तो पता चला ढूंढने को जमाने में जब हम वॉल्यूम निकले तो पता चला, क्या पता चला कि 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर आता है पानी। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको काम आएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हाँ ठीक है, मान गए सर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। हाँ गाना सुनाइए, वाह सब मजे में, खाली गाना सुनाइए। अब इधर इधर गौर सुनना, हम बचपन में ये भी जानते सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है।
अब ये मिलीलीटर अगर हम यहाँ पे ले जाएं, एक एक की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मीटर क्यूब में अगर हम बात करें, गौर सुनना, 1 मीटर क्यूब में अगर हम बात करें, क्यूब क्यों नहीं लिखा रहा सही से यार, 1 मीटर क्यूब में अगर हम बात करें लीटर के हिसाब से, ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है, आराम से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ 10⁻6 होगा, 5 नहीं होगा ना सर, 10⁻6 होगा ना दोस्त, 3 यहाँ का 3 यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 मिलीलीटर। शॉर्ट में हम इसको 10⁻6 ml लिखेंगे, ठीक है। 6 इंटरेस्ट की चीजें चल रही हैं अगर देखा जाए तो। सर 1 मीटर क्यूब, सुन लो 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब भी था, तो 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब था, और ये 10⁻6 ml के भी बराबर था, दोनों सेंटीमीटर, ये 10⁻6 खत्म, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर, ये 1 ml वॉल्यूम आ सकता है। ये भी आपका रिलेशन काम का है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml आता है। बाकी डिवीजन डिवीजन तो आपको आता ना, अगर मैं 1 लीटर में मीटर क्यूब में रिलेशन पूछूं, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, तो 1000 नीचे भेज दोगे, तो 1/1000 मीटर क्यूब। और अगर मैं 5 लीटर में पूछूं कितना हो जाएगा, तो 1 में इतना, तो 5 में कितना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। तो ये भी एक रिलेशन है जो आपके काम का। 1 मिनट रुकना, एक चीज और याद आ गई आपको, वैसे मैं बाद में बताता, जब बात एरिया की छिड़ी है, काम वाले में सारे में दिल बना दे रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए ना, दिल वाली बात, पूरा बॉक्स पता होना चाहिए, और ये पूरा रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद आई मेरे को ना सर, एरिया का तो चचेरा भाई भी तो है, एरिया का, देखो अलीगढ़ में बारिश हो रही, बहुत भयानक, बहुत दिनों से बारिश हो रही है, ठीक है। एरिया का 2 चचेरा भाई भी तो है सर, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया है, तो ये एरिया ही, ठीक है। चलो, हर जगह, उधर गजरौला में भी बारिश हो रही है, यूसुफ के यहाँ, यूसुफ कहाँ से हो आप, जगह बताओ, जब कहाँ कहाँ से बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, इगलास में बारिश हो रही है, झांसी में बारिश हो रही है, सहारनपुर में, पटना में, हिसार में, इगलास में हो रही है, सहारनपुर में हो रही है, खुर्जा में, मेरे यहाँ मतलब कहाँ, जगह बताओ, धनबाद में हो रही है, अमरोहा में हो रही है, कटिहार, लखनऊ, जमालपुर में, सीतामढ़ी में, बिहार में, मतलब इतनी जगह के लोग मेरे, मऊ में, सीएसए और एलएसए में भी हो रही है, देवबंद में, फरुखाबाद में, अलीगढ़ में तो बहुत भयानक ऑब्वियस बात है, भदोही में, आपके घर में, पूरे वर्ल्ड में है ना, खुशीनगर, अलीगढ़। हाँ, टीचरिंग छोड़ के वेदर रिपोर्टिंग शुरू कर, बाप रे बाप, कसम से ये बच्चे ने खाली मजे लेने रहते हैं। कोई मेरे को बता दे आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल, ठीक है सैला। हाँ, मैं भाई आज पूछ रहा था, सैफ से पूछ रहा था, जो मेरे भाई हैं सैफ, यार ये सैला बहुत दिन से क्लास नहीं कर रही है, मार्क्स तो कटेंगे चाहे रीजन कुछ भी हो। हाँ लक्ष्य, समझ रहा हूँ। कोई बताए मेरे को तीनों में डिफरेंस, सीएसए, एलएसए और टीएसए में, कोई हैंड रेस करके बताए कि सर मेरे को पक्का पता। लक्ष्य को तो पता होगा, इसकी तो पूरा गारंटी है। साहिल को, मुनाफ को, सैफ को, लक्ष्य को, बिलाल को, और कौन है, और कौन है जिसको पता है? 5 लोग के अलावा और कोई नहीं है। छठा कौन है? रौनक को, सहला को, रौनक नहीं, यासीन को, हाँ इन लोगों को पता होगा, इन लोगों को तो पता होगा। किसको मेरे को लगता है कम पता होगा, ठीक है, उसी से पूछना चाहूंगा। चलो राकिब, राकिब कौसर, माइक जरा ऑन करो राकिब कौसर का। सब लोग हैंड्स डाउन कर लो, सब लोग हैंड्स डाउन कर लो। यस सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, एक्सप्लेन करो जरा। कर्व सरफेस, सर कर्व सरफेस एरिया हो गया, जैसे कि सर सिलेंडर का
कर्व सरफेस एरिया होता है सर, और लैटरल सरफेस हो गया जैसे कि क्यूब का ऊपर बॉटम एंड टॉप वाला सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया सर टोटल 6 फेस होते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया उसी के ऊपर। सही, गुड गुड। ये असल बात क्या होता है कि जब हम लोग कर्व सब लोग हैंड्स डाउन कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरी शक्ल मेरे को दिख नहीं रही है ना, तो मजा नहीं आता ना। सामने कैमरे में आप हैंड रेस करते हो ना, तो सब लोग का हैंड दिखता है, तो मेरी शक्ल नीचे चली जाती है, ठीक है। तो जरा सुनना इधर अच्छे से। ये ना ग्लास रखी है ना, ये ग्लास रखी है ना, ये ग्लास आपके सामने शायद दिख रहा हो। सैफ हैंड्स डाउन कर ले दोस्त, ठीक है। ये ग्लास है, ये ग्लास ना अगर हम सिलेंड्रिकल मान ले, सिलेंड्रिकल नहीं कॉनिकल शेप में, और कॉनिकल भी नहीं, इसको हम लोग फ्रस्टम कहेंगे। दिस इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ये फ्रस्टम है सही शेप में, क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिलेंडर मानूं, तो सिलेंडर को मैंने सामने रखा ऐसे, और मैंने चाहा कि ये कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, कितना जगह लगा होगा इसको बनाने में, इसको शीट को, ठीक है। कितना लगा होगा एरिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला भाई सामने आपके रखा हुआ है, इसको मैं 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो जितना एरिया मेरे आंखों के सामने से गुजर गया एक सर्टेन पॉइंट से, वो एरिया को हम लोग कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज टोटल कर्व, ये कर्व्ड है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड पोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। फिर लेटरल क्या है सर, ये लेटरल सरफेस क्या है, लेटरल जैसे अगर हम क्यूब में बात करें, तो सामने अगर हमारे पास कोई क्यूब हो ना, क्यूब तो नहीं है, ये हल्का एसी का रिमोट दिख रहा है, ये हल्का क्यूबॉइड जैसा मान सकते हैं, क्यूबॉइड जैसा, ये क्यूबॉइड जैसा फेस है ना, क्यूबॉइड जैसा फेस है, ऐसा मान सकते हैं। अब इस क्यूबॉइड में अगर हम लोग देखें, तो इसमें कुछ कर्व्ड पोर्शन नहीं है, कर्व नहीं है, घेरा हुआ नहीं है, जो भी चीज है वो फ्लैट फेसेस है, फ्लैट है। तो फ्लैट के केसेस में अगर मैं इसको 360 से रोटेट करूं, तो जितना मेरे को एरिया दिखेगा, ये 4 ही एरिया दिखेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 360 से अगर रोटेट करूंगा, तो दैट विल बी टर्म्ड एज लैटरल सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड होता है वही लैटरल होता है। इसी के वजह से कभी कभी जब हम सवाल करते हैं, तो कर्व्ड और लैटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। वाह, लोग रिमोट देखकर एसी बता रहे हैं, बहुत मारूंगा साहब, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों इसीलिए हम लोग सेम मान जाते हैं कि यार जो कर्व है वही लेटरल है, बस नाम अलग है, क्योंकि वहां पे कोई कर्व्ड पोर्शन नहीं है, इसलिए हम उसको लैटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दें, हम जमीन को और ऊपर को छोड़ दें, तो ये हमारा लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसलिए हम लोग इसको एरिया ऑफ द 4 वॉल भी बोलते हैं, इन केस ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, एरिया ऑफ द 4 वॉल, ठीक है। अच्छा, टीएसए की बात करते हैं। टीएसए इज द टोटल सरफेस एरिया, पूरा का पूरा। कैफ तुम्हारा वीडियो ऑन हो गया दोस्त, तू भी अपने घर का एसी दिखा रहा है क्या, ठीक है। हैंड रेस करके ये भी मजे में ले रहा है। अच्छा, क्यूब दिखा रहा है, अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं, क्यूब देख लिया, ये तो पता है, तो कॉमन चीज है, समझ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास नहीं था सामने ना, ऐसे रैंडम ना, इसलिए बात कर रहा हूं मैं इस पे। हाँ ठीक है यासिर, समझ गया मैं। तो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था, मैं आपसे ये बात बोलना चाह रहा था कि आई लव यू ऑल। हाँ ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा था कि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि वो बेसिकली दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया और दिस एरिया, ये चारों एरिया को जो हम जोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और जो रिमेनिंग रह गया ना, जो रिमेनिंग रह गया उसको ऐड कर लें अगर हम, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड प्लस रिमेनिंग इज टर्म्ड एज योर टोटल सरफेस एरिया। जैसे इस केस में, सिलेंडर के केस में, हाँ बस मान गया कि यू आल्सो लव मी, मान गया मैं, ठीक है। मैंने यासीन का एसएस ले लिया, ब्लैकमेल करूंगा, अब पता नहीं क्या लिया होगा इसने, ठीक है। तो ये ना, ये जो फेस था ये हमारा सिलेंडर जैसा था, ठीक है। तो दिस इज ठीक है, दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया। और उससे ऊपर और नीचे, ठीक है,
ऊपर और नीचे का जो फेस को हम अगर काउंट कर ले तो ऊपर मेरे को एक सर्कल दिख रहा है भाई, पक इन लोग को ना बताने के चक्कर में ये पानी गिर गया इसके ऊपर, ठीक है। पूरा मेरा नोट्स है उसका, पॉकेट बुक वाला नोट्स है पूरा, ये तो बढ़िया लैपटॉप में नहीं गिरा पानी, मामला ये सब बराबर हो जाता, ठीक है। वीडियो पॉज हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज से हो रही है ना, तो आज मैं बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल पढ़ेंगे हम लोग आराम से ना। कल तो आपका इंग्लिश या हिंदी की क्लास होने के चांसेस है, याद रखना सर, ठीक है। चाय जिंदाबाद याद होगा। चलो एक मिनट, तो एक बात क्लियर है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो रिमेनिंग एरिया बच गया। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, एक मिनट, ये जो फेस बनाया इसमें अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, तो एक फेस इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इधर छठा, ये 6 फेस का जो एरिया होगा उस एरिया को मिला के हम बोलेंगे दैट इज इट्स। अच्छा यहाँ पे बताना जरा जल्दी सा, CSA बोलेंगे या TSA बोलेंगे इस फिगर को देख के, सॉरी CSA बोलेंगे या LSA बोलेंगे, बताओ जल्दी सा। इस फिगर के हिसाब से CSA बोला जाएगा या LSA बोला जाएगा? CSA बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल नहीं, सही नाम जो इसका होगा वो LSA होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फेसेस हैं दैट आर लैटरल फेसेस, दे आर स्ट्रेट फेसेस, दे आर नॉट कर्व्ड, दे आर नॉट कर्व्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग लैटरल फेसेस की वजह से इसको हम यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। अगर कर्व्ड होता जैसे सिलेंडर के केस में, द फेस इज कर्व्ड, ये कर्व्ड पोर्शन है इसलिए इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो बच गया ऊपर का फेस और नीचे का फेस बच गया, इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है। डिफरेंशियल लिखवाने की जरूरत ही नहीं है सर रेहान, इट अंडरस्टूड है। The area of the curved portion in a given solid is known as curved surface area, and the area of the lateral faces are termed as lateral surface area, and the area of the sum of the areas of curved surface area and the remaining area is termed as total surface area। तो डिफिनेशन लिख के कोई फायदा नहीं, बाद में हम लोग 9th में जब पढ़ेंगे तो डिफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से लिखेंगे। आपने कंफ्यूज कर दिया इन्हें, आपने बोला था, वो मेरे को बोलने में यहाँ पे गलती हो गई था CSA और TSA में, तो मैंने बाद में तो बता दिया ना क्लियर ये चीज कि आप CSA या TSA बोलेंगे तो यहाँ पे CSA TSA ने CSA और LSA बोलेंगे तो देयर विल बी LSA, ठीक है। तो एक खास बात, जो इसने अच्छे से डिफिनेशन लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या लिखा है डिफिनेशन रेहान में? लैटरल सरफेस एरिया एंड द लैटरल सरफेस एरिया लिविंग द टॉप एंड द बेस वगैरह वगैरह लिख दिया इसने बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए कंट्रोल C, कंट्रोल उदय कंट्रोल। तो जल्दी से इस पेज को उतार लो, और आपसे एक ना गुजारिश है मेरी, आज से आपसे एक गुजारिश है, कि हर बैच में मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो आज उस गुजारिश के बाद हम लोग आज की क्लास समाप्त कर देंगे इंशाल्लाह। आज DPT और ये नहीं, आज मजे करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लो आप लोग आज, ठीक है। जल्दी से उतार लें आप, मैंने कॉपी कर लिया, अभी पेस्ट कर रहा हूँ। लेटर सबका डिफिनेशन अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ आपको। एरिया वेरिया हम बाद में बात करेंगे साहिल, पहले हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। हाँ वलीउल्लाह बोलो दोस्त, आप जल्दी से इसको उतार लें दोस्तों अच्छे से। हाँ बस जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं अलविरा, एक बस आप लोगों से वो चाहिए अरकम यार, मेरा हार्ड डिस्क मेरा जल्दी सही होके आ जाए, बस आपको फिर पॉकेट बुक में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वाइवा कैंसिल नहीं होगा ज़करिया, DPT कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, वाइवा भी कैंसिल कर दो, वाइवा होगा क्या, इतने मजे ले रहे हैं इन लोग। सर मैं अक्सर मीटर और मीटर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, दोनों चीज सेम है। मैथ वालों के लिए ये मीटर और METRE दोनों सेम है, कोई अलग नहीं होता, याद रखना आप, ठीक है। डेका मीटर, फिर से डेका मतलब होता है बड़ा, 10 यूनिट बड़ा मीटर के, ठीक है। सर शीट कहां पर मिलेगी, कौन सी शीट की बात कर रहे हो पीयूष, कौन सी शीट की बात? आज DPT नहीं है हिदायत, इसमें इतना क्या DPT करेंगे दोस्त, ज्योमेट्री शीट ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है और आपकी डिस्कशन रिसोर्स सेक्शन में भी पड़ा हुआ है, सेम ही है, स्पेलिंग रेहान कोई फर्क नहीं पड़ता है, LITER लीटर, LITRE एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है, ठीक है। जाओ जाके वहां पे क्लिक कर लो पीयूष, अपने आप आपको मिल जाएगा वो,
तो टेंशन नहीं, आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ ठीक है यासिर, मान गए तुम्हारे रिलेटिव डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या डीएम कौन से वाले डीएम है ये नहीं पता मेरे को, डायरेक्ट मैसेज वाले डीएम तो नहीं है, ठीक है। अब तुम हो डीएम, तुम्हारे घर वाले हो तब मानेंगे हम लोग। हुसैन मैंने लिंक सेंड किया है, रिसोर्स सेक्शन में जाओ, जाके उसको क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट आ जाओगे आप, ठीक है। कल से खतरनाक वाली डीपीटी होगी, तो मैं भी जान रहा हूँ कि कल से खतरनाक वाली डीपीटी हो जाएगी। ए मारूंगा ना साहिल सर, जो थोड़ी देर पहले आई लव यू कह रहे थे उनसे पूछो अभी तक फीचर्स ऑफ इमेज क्लासेस वाला वीडियो भेजा। एकदम सही बात बोला, लव यू टू कर रहे थे ये लोग, और मैंने एक वीडियो बोला था, अभी तक तुम लोगों ने बहुत संचार, वही वीडियो आया है सो आया है, ठीक है। सर आज गाना सुना दो। नहीं यार, गला ना मेरा बहुत यहाँ पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो गाना तो आज मुश्किल है। अलविरा तुम्हारी मस्त मस्त था, एकदम अच्छा। नेमो स्लाइड टैबलेट ले लो, ये भी एक अच्छा। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त, अभी एंट्रेंस में लाने के बाद वीडियो भेजेंगे, सही कह रहे हो। जल्दी हो गया डन सर। हाँ लक्ष्य, सर मैं कल एब्सेंट रहूंगा, तो सर कोई बात तो नहीं होगी सर, मतलब बस वो एक चैप्टर कल का, कल तो नहीं है क्लास, कल आप लोग की हिंदी की क्लास या इंग्लिश की। इंग्लिश की भी कम चांस लग रही, हिंदी की मोस्ट प्रोबेबली चांस लग रही है कि कल की क्लास हिंदी की होगा। अगर हिंदी की नहीं होगी, ऑब्वियस बात है मैं ही लूंगा क्लास, पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे हम लोग, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। मैं हिंदी की क्लास इसलिए लगाना चाह रहा हूँ, इस संडे जो टेस्ट होगा एटलीस्ट वो फिर से पढ़ा है वह हिंदी तो आए, कितने बार ये सब काम चलता रहेगा, ठीक है। ओके सर। सर मैं कल रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, हाँ क्योंकि कल रिकॉर्डिंग, मेरा बर्थडे है ना सर, तो मतलब हम लोग कहीं जा रहे थे तो इसलिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तेरे बारे में पता चल गया, हाँ ठीक मैंने है। बता दिया था, बस फोन आया हाँ था बात, किसी का। हाँ बात हो गई। वीडियो में पीयूष बताना था आपको फीचर्स ऑफ इमेज क्लासेस, कि आपको क्या अच्छा लगता है, इमेज क्लासेस का कौन सा फीचर आपको अच्छा लगता है, उस पर वीडियो बनाना था 30 से 60 सेकंड का, ठीक है। चलो एक बात आप लोगों से मशवरा नहीं, आप लोगों से वो चाहिए मेरे को, वो क्या चाहिए, आप लोगों से मेरे को चाहिए परमिशन। नहीं आप लोगों से मेरे को हेल्प चाहिए। हाँ हाँ सारा बताइए, ज़रा क्या बोलना चाहती हैं बताएं। ये डिफिनेशन है उसका, साहिल का और रेहान ने भेजा है, तो आप हाँ एलएसए का, सीएसए का और टीएसए का डिफिनेशन भाई। आसिफ तुम माइक ऑन ऑफ कर भाई अपना जल्दी, ये ना वायरस लेके आता है साथ में एकदम कसम से। आप अवेंजर्स के टोनी स्टार्क लग रहे हो, सब अलग अलग है एकदम। आपसे क्या चाहिए जरा सुनना चाहिए। मैंने हर बैचेस में थोड़ा सा हेल्प लिया, और ये हेल्प मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। ये क्या हेल्प है जरा सुनना, और हेल्प का आपको एडवांटेज भी मिलेगा। 11th इंट्रेंस के बैच में मैंने बच्चों से कहा कि आपको पता है, जैसे कल भी आप लोग पहले ये बताओ कैसी लगी आप लोगों को उनकी क्लास, मतलब अमान याजदानी भाई से जो इंटरेक्शन हुआ वो कैसा लगा। सच में मेरे को कुछ और यूनिक चीजें लगी, यूनिक बातें जो मैंने खुद रियलाइज किया, ठीक है। हाँ टाइम कम था, एक बार और मुलाकात कराऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छी बातें वो बता के गया, बहुत अच्छी बातें बता के गया भाई, ठीक है। मतलब सच में मैं ना इफेक्टिवली अभी तक तो मैं आपको करा रहा था, हाँ भाई मैथ साइंस पढ़ लो बहुत अच्छा है। जो ज्यादा फोकस करने वाला चीज है वो आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है, जहां पे मैं आपको और तगड़ा बनवा सकता हूं। ये आपके रैंक बहुत अच्छे से उठाएगा, क्योंकि मैथ और साइंस तो पूरी दुनिया पढ़ के आ रही है। मैंने एक टेस्ट लिया था ना यूट्यूब पे, साइंस में लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, और वो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं जामिया में भी, ठीक है। तो मेरा हाँ ये इसी को लेकर है बेसिकली, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू को लेकर मेरे कुछ अपने व्यूज थे, ठीक है। हेल्प क्या था सुन लो आप जरा, हेल्प क्या था। जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है वही लोग, उसी लोग का ना जरा मैं आपसे पार्टिसिपेंट्स वाला लिस्ट नीचे रख ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं असाइन कर सकूं आप पे काम, ठीक है।
मैंने क्या किया 11th साइंस में, इसी तरह जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गई है रिकॉर्डिंग, अवेलेबल है उजैद, रिकॉर्डिंग अवेलेबल, आप जाके देख सकते हो, पूरा मैंने नाम टाइटल डाल रखा है, इंटरेक्शन विद द अमान याजदानी रैंक 1 एमयू 11th एंट्रेंस 2020, ठीक है। अभी मैं 2019 के भी रैंक 2 से मुलाकात करवाऊंगा आप लोगों से, रैंक 2 से, ठीक है। इनफैक्ट 2020 में इसी साल में रैंक 12 भी बच्चा मेरे पास ही पढ़ रहा है, रैंक 12, ठीक है। उससे भी मुलाकात करवाऊंगा, आज बात हुई है उससे भी। अभी धीरे धीरे मैं 2-3 इंटरेक्शन सेशन करवाऊंगा, ऐसे आज करवा लेना चाहिए था एक इंटरेक्शन सेशन, ठीक है। आज क्लास नहीं हुई, करवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। रैंक 1 का फिर से होगा, टेंशन ना लो। एक तो वीडियो उसने अपना दिखाया ही नहीं, शक्ल दिखाया नहीं, पता नहीं आप लोगों को लगे पता नहीं कौन कौन से बच्चे से रैंक मिलवा दिए सर आप, ठीक है। तो रैंक 1 वाले का फिर से दोबारा होगा, टेंशन ना ले। उस दिन इंटरेक्शन, आप लोगों में से भी किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया, जबकि मैंने बोला था आप लोगों को वीडियो ऑन होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो ना यूट्यूब पे पोस्ट नहीं किया। मेरे को यूट्यूब पे पोस्ट करना था ये वीडियो, तो ना अमान का वीडियो आ रहा था, ना किसी का पूरा वीडियो खाली मेरा है, जाके वीडियो जाके देखना, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो मेरा ही खाली आया हुआ है, रिकॉर्डिंग जाके देखें आप लोग। तो अब सुनिए मेरे से सजेशन, जरा हेल्प सुन लें आप, इस सबके लिए काम का चीज है, सबके लिए काम का चीज है, कितना मजा आएगा सुनना आप लोग। सबको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सर मैथ और साइंस तो सच में हमारा बहुत तगड़ा हो रहा है, सही चलने वाला है सर, ठीक है। साहिल अब तो वो चले गए दोस्त, ठीक है। अब सुनते तो मेरी खुद बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप खुद अपने में हीरो हो, कैसे जरा मैं बता रहा हूँ, सुन लो आप। हर बंदे में कोई ना कोई ऐसे, आप लोगों को 25-30 बच्चे ऐसे होंगे जिसकी हिंदी बहुत तगड़ी होगी, हिंदी बहुत तगड़ी होगी, ठीक है। कुछ के तो इंग्लिश बहुत शानदार होगा, और कुछ के उर्दू बहुत शानदार होंगे, सबके होंगे, किसी न किसी के तो होंगे कि हाँ भाई मेरी उर्दू तो बहुत शानदार है सर, अब किसी से करवा लो, कैसा भी करवा लो, मेरा एकदम मजेदार उर्दू है। अब आपसे मेरे को क्या हेल्प चाहिए, आपसे मेरे को क्या हेल्प चाहिए। टीचर्स तो आपको मैंने बहुत अच्छे अच्छे ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर्स भी अपने काम में बहुत बिजी है। मैंने उनको काम दिया है, जैसे उर्दू वाली मैम को मैंने काम दिया, तो वो धीरे धीरे काम चल रहा है, दिख रहा है ना, चैप्टर 1 आया, चैप्टर 2 आया, धीरे धीरे करके उनका काम आ रहा है। जबकि अभी चैप्टर 10 तक हो चुका है उर्दू में, लिटरेचर में अभी तक 10 तक का मिल जाना चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाया, है ना। हम भी, मैं खुद अपने तरफ से भी थोड़ा वो हो रहा हूँ। तो आप लोगों की तरफ से क्या हेल्प चाहिए, जिसका फायदा आपको क्या मिलेगा, जरा सुन लें आप। हिंदी में अगर मैं पहले उर्दू की बात करता हूँ, सेम गोस फॉर हिंदी और इंग्लिश के लिए भी होगा, ठीक है। उर्दू में आपके लिटरेचर के 22 चैप्टर हैं। बताना जरा ग्रामर के कितने टॉपिक हैं, ग्रामर में कितने हैं, ग्रामर में कितने हैं, ग्रामर में सरफराज कहना है 12 है। इसमें जमीर, सिफत ऐसे से मिला के टोटल कितने हैं, इसमें जमीर, सिफत वगैरह वगैरह से कोई 13 बोल रहा है, कोई 16 बोल रहा है, रेहान 20 बोल रहा है। साहिल तुम बता दोस्त, तेरा सही एकदम अनुमान होगा कि तूने उर्दू में बहुत अच्छा एनालिसिस कर रखा है। बिलाल 1000, ये सब बेवकूफों वाले नहीं। मंतसा आप बताइए दोस्त, मंतसा रिजविया को पता होगा अच्छे से। साहिल ने कहा ये बताना है कि उर्दू के ग्रामर में कितने टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स, सिफत, जमीर, क्या क्या होता है ना, सब सारी चीजें। सर पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है सर, उसमें पूरा टोटल बता पॉइंट करके सर, टोटल और सब सर ऐसा ये 10 to 15 है, मुश्किल से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। हुसैन 12 बोल रहा है, शारिक का कहना है 15 पक्का, चलो हम 15 मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। एक मिनट, सवाल सिर्फ आने हैं 7 से 8 सवाल आने हैं। सुनना बहुत, मैं आपसे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कोई बंदा जिम्मेदारी ले कि सर लिटरेचर का हर चैप्टर, जैसे मैम तो कर रही है लिटरेचर का काम, मेरे को चाहिए कोई ग्रामर में शुरू हो जाए। मैम ने जो ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया है, एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे मैम ने पढ़ाया आपको साहित्य, वो क्या पढ़ाया, इसमें पढ़ाया शायद ना, इसमें पढ़ाया, फेल पढ़ाया, फिर ना शिफत पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि इसमें से 20 सबसे अच्छे सवाल, लफ्ज पढ़ाया, हाँ मैम ने लफ्ज भी पढ़ाया, बेसिक एकदम लफ्ज से शुरुआत किया। हाँ सैफ बोलो दोस्त, सैफ कुछ बोलना है दोस्त। सर मेरे पास माइक अनम्यूट हो गया, हाँ बोलो। सर पूरा वो टॉपिक का ये है, क्या बोलते हैं नाम, कौन कौन सा 12 टॉपिक है कितना कितना है लिखा हुआ सर? 12 है। 12 है, चलो ठीक है 12 ही मान लेते हैं,
12 या 15 कोई दिक्कत नहीं, मैम हो सकता है थोड़ा ज्यादा टॉपिक पढ़ाएगी, जहां तक मुझे ध्यान है। मैम ने थोड़ा बोला है एक्स्ट्रा भी टॉपिक पढ़ाना, जो कभी कभी 1-2 बार सवाल आया हुआ, तो 15 भी मान के चलते हैं हम लोग ना। मैम भी देगी मैम, लेकिन लास्ट में देगी। मंतशा कुछ बोलना है दोस्त, बताइए। मंतशा रिजविया बताइए। सर मेरे पास ना उर्दू से बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सर हम उसको डाल देंगे ग्रुप में। हाँ यही तो मेरे को चाहिए, यही तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आपको करना क्या है, सुन ले आपको फायदा क्या है। आप मेरे को ना हर चैप्टर का, सब नहीं चाहिए, सब लोग नहीं लगो, आप कोई जिम्मेदारी ले सर हम पहले 2 चैप्टर कर लेंगे, ये मेरे को टेलीग्राम पे आप बता दो कि सर मैं ये चैप्टर का आपको 20-20 बेस सवाल दे दूंगा। 20-20 बेस सवाल मतलब, और सवाल कैसे होना चाहिए आपको पता है मैम कैसे लिखती है ना, उर्दू क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे चलता है, फिर A B यहाँ पे C यहाँ पे D, इस फॉर्मेट में मेरे को चाहिए सवाल, ठीक है। सर फेल की 6 किस्में है ना, और जो 6 किस्में है, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बाइद और भी बाकी सब, उन सभी से रिलेटेड हम सभी का ना एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस कल तक डाल देंगे। कर सकते हो, अच्छा आप मेरे को बताइएगा टेलीग्राम चैनल पे, सर मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ, ठीक है। तो अब 15 में से एक चैप्टर 2-2 चैप्टर अगर सबने किसी ने ऐसे अच्छा है जिसका, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका अच्छा उसको अच्छा है ना, हमारा क्या है, सबको लोड नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी ने ऐसे सबमिट किया और मेरे को आंसर नीचे ना, आंसर नीचे 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, आप मेरे को आंसर भेज दो, आंसर भेज दो। जो शीट है ना, शीट के फोटो लेना अच्छे से साफ साफ और मेरे को भेज दो। मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसको प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में आपके वाइज ऐप पे डाल दूंगा, आपके क्लासरूम में। आप जो भी बंदा है उसको प्रैक्टिस करेगा 20 सवाल का, ठीक है, 20 सवाल का प्रैक्टिस करेगा, सबके लिए ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना, 20 सबसे बेस्ट सवाल। अब सुनो आप, जिससे भी मैं ये 20 सवाल लूंगा, अगर उसका एक सवाल एज इट इज एएमयू में आ गया, तो उस एक सवाल के लिए उसको 500 रुपये का इनाम मिलेगा। एक सवाल के लिए, मतलब इससे क्या होगा, आप ना सीरियस होकर सवाल बनाओगे, रैंडम ऐसे कोई मन उठाओगे नहीं, आप एनालाइज करके बनाओगे, यार ये लगता है आ सकता है, ठीक है। एक सवाल के लिए 500 रुपया, सोच लो कितनी बड़ी बात है। तो अभी तक तो मैं डेटा देता था, अब तो मैं डायरेक्ट मनी दे रहा हूँ, ठीक है। यासिर कह रहा मुझे हिंदी का दे दो, साहिल कह रहा है मुझे भी दे, ऐसे नहीं, सबको अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे, ऐसे नहीं। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे हम बात करेंगे, ठीक है। आज तो बस मेरे को इस पे चाहिए, मेरे पास साइंस और मैथ के बहुत कंटेंट है, इतनी सारी चीजें मैं दे सकता हूं कि आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के लिए मेरे को चाहिए, हिंदी जैसे उर्दू लिटरेचर का हो गया, ग्रामर का हो गया, कोई बंदा इंग्लिश की जिम्मेदारी ले, सर इंग्लिश के तो परफेक्ट, खाली नॉन का बोलो आप, 20 सवाल सबसे बेस्ट नॉन का 20 सवाल मैं दे सकता हूं। प्रोनाउन का बोलो सर आप, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इस तरह जो जो टॉपिक्स हैं आपके, उसका बोलो सर मैं आपको करके दे सकता हूं एकदम परफेक्ट। तो पूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी है आपको, ठीक है, थोड़ी सी बस, सबको एक एक चैप्टर अपने में बेस्ट चैप्टर देना है सबको। बबिया कहना सर मैं उर्दू और इंग्लिश का दे सकती हूँ, इंग्लिश में 3 चैप्टर। अभी हम बात करेंगे ना, ये बात करेंगे हम लोग कब, अभी टेलीग्राम चैनल पे एक मैं ग्रुप बना लेता हूँ, उस पे हम बात करेंगे, या डिस्कशन पे ग्रुप बना लेते हैं ना, डिस्कशन पे, टेलीग्राम पे क्यों जाए हम, डिस्कशन पे ग्रुप बनाता हूँ, और उसके बाद मैं फाइनल लिस्ट तैयार कर लूंगा कि कौन कौन से चैप्टर की जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि सबको मिलना चाहिए अपना अपना हक, सबको कमाने का हक है, सबको अपने नाम का हक है। अच्छा, हर जो जिसके नाम से शीट आएगा वो अपना नाम नीचे सबसे लिख देगा कि हाँ सर ये मंतशा रिजवैया मैंने दिया है ना, मंतशा रिजवैया की तरफ, ताकि इमेज क्लासेस में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट जाएगा तो उसका नाम हमेशा के लिए रहेगा। ये मेरा नहीं है ना, ये आपकी मेहनत है यार, तो आपकी मेहनत की वजह से सब लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। साहिल कह रहा है कि मैं पूरा उर्दू का बना के दूंगा, और अगर उससे एक भी सवाल बाहर आया तो 500 रुपया मैं आपको दूंगा सर, ये साहिल का कहना है। क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए? साहिल का कहना ये है, साहिल का कहना है कि सर कि मैं पूरा उर्दू का बना के दूंगा, और एक भी सवाल उससे हट के आया तो मैं 500 रुपया उल्टा आपको दूंगा। 500 नहीं, 5 लाख रुपया बोल रहा है। ऐसे नहीं यार, आप पूरा मत दो ना, पूरा में आपका क्या होगा ना, आपका ध्यान उधर चला जाएगा, और आप लोग ना अपनी मेहनत, अपने पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरे को बिल्कुल पूरा किसी से नहीं चाहिए, मेरे को एक एक चैप्टर चाहिए बस, आप सबको मौका मिलना चाहिए।
ठीक है। हाँ सोफी बोलो दोस्त। सोफी सर वो घाटे का सौदा हुआ, क्योंकि सर वो इजी क्वेश्चन डालेंगे तो उसमें से एक आएगा भी नहीं, तो सर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा फिर। नहीं, वो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस के हिसाब से करेगा वो, ठीक है। मैं सौदा सर नहीं है, वो ये तो मैं मोटिवेशन के लिए आपको पैसे दे रहा हूँ, मोटिवेशन के लिए। ये सर मोटिवेशन वो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सवाल- एक भी, सर मैं कह रहा हूँ ना कि अगर एक भी आएगा तो वो मतलब देंगे साहिल, तो वो तो अपने से मतलब इजी डालेंगे ना जो नहीं आए वैसा। नहीं, उसका कहना ये है कि मैं उर्दू पूरा बनाऊंगा, एक भी सवाल अगर उससे बाहर आया तो मैं दूंगा, जितने सवाल बाहर आए तो 500-500 रुपया वो साहिल देगा। लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस का सवाल है उसके लिए ऑब्वियस बात, आउट ऑफ सिलेबस को हम थोड़ी रोक सकते हैं। सिलेबस से जितने अभी तक आया 10 साल के पूरे आइडिया को देखकर वो ये गारंटी लेने को तैयार है ना दोस्त। तो पूरा पेपर देखा होगा उसने, तभी तो ये बात बोलना चाह रहा है। हाँ ज़ारा बोलिए। लक्ष्य बोलो दोस्त। सर मैं ले रहा हूँ सर, इंग्लिश में 3 चैप्टर की गारंटी ले लूंगा सर। 3 चैप्टर की पक्का गारंटी? यस सर। सर ऐसे मतलब 2 की वारंटी लगा लो सर, और लेकिन आर्टिकल्स की सर गारंटी है। आर्टिकल्स सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब कोई ऐसी शायद ही कोई किताब रह रही होगी जो बहुत फेमस हो और मैंने आर्टिकल्स के लिए ना पढ़ी हो। मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हो ना अलग अलग चैप्टर हमारे स्कूल। अभी आप ना सुन लो, आप किसी भी बंदे को पूरा नहीं मिलेगा। आप सर अपना बस इंटरेस्ट, आर्टिकल्स। 1 मिनट, अपना इंटरेस्ट, मैं डिस्कशन पैनल दे रहा हूं, अभी डिस्कशन पैनल जनरेट कर रहा हूं आप लोगों में। आप अपना इंटरेस्ट, जिसको जिसको इंटरेस्ट है, इस तरह जैसे इसने बोला छाबरा ने कि मेरे को 3 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर, 3 चैप्टर्स आर्टिकल्स नाम के साथ पोस्ट कर दो, मैं डिसाइड करूंगा कि किसको कौन सा देना। ओके ठीक सर। है, सबसे बढ़िया, ठीक है, और सबको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए नमाज का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, मैं अभी डिस्कशन जनरेट कर दूं, आज कोई डीपीटी है भी नहीं, तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है आप दें, सबको फायदा होगा। हाँ ज़ारा कुछ बोलना चाह रही थे आप, हैंड रेज करिए। फूल, मोहम्मद फूल, बताएं। सर मुझे साइंस का नोट चाहिए। साइंस का सर मैं ये नोट कह चाहिए? साइंस का नोट चाहिए था फूल? चलिए किसी बच्चे से मांग के मैं दे दूंगा ना, साइंस का नोट्स का भी अभी आएगा ना अपडेट, उसमें असेसमेंट में अपडेट होगा ना सब चीजें। हाँ सारा बताइए, जल्दी टाइम हो गया दोस्त ना। सर मैं ये कह रही थी कि मुझे एक बार फॉर्मेट समझ नहीं आया कि कैसे बनाना है। फॉर्मेट में अभी डिसाइड करूंगा तो मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस अंदाज में सबको बना के देना है, ताकि उसको हम अपलोड करने में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पेन कॉपी से अपना नॉर्मल। अच्छा मैम, उर्दू वाली मैम को देखो कैसे टेस्ट पेपर लेती हैं वो। उर्दू वाली मैम को तो देखे हो तुम लोग टेस्ट पेपर कैसे बनाती हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 ABCD लिखती हैं। ठीक है, बस उसी अंदाज में उर्दू वाले को उर्दू के हिसाब से सबमिट करना है। इंग्लिश वाले सब कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन ABCD, एकदम उसी अंदाज में सबमिट करना है। ठीक है, और हिंदी वाले तो अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, लेकिन हिंदी का भी उसी अंदाज में क्वेश्चन चलेगा, और का नहीं ABCD, ठीक है, उसी अंदाज में सबमिट करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतने रखते हैं आज दोस्तों। ठीक है, कल से हम लोग परफेक्ट चैप्टर, कल या तो मेरी क्लास या तो हिंदी की क्लास होगी, ये अभी मैं कंफर्म कर दूंगा सुबह तक में इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अभी मैं जनरेट कर देता हूँ आपको वो डिस्कशन पैनल। चलिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, आज कोई डीपीटी नहीं है ना। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। यासिर अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।